हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, जैसा कि आप थंबनेल देखकर ही समझ गए होंगे, आरपीएफ एसआई एंड कांस्टेबल वैकेंसी 2024। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग कांस्टेबल और एसआई की वैकेंसी आरपीएफ के बारे में बात करेंगे, जिसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। एसआई की जो वैकेंसी है 452 है और कांस्टेबल की 4208 है। तो एग्जाम पैटर्न के बारे में बात करेंगे, सैलरी के बारे में बात करेंगे, ठीक है। इससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पे करेंटली वर्क कर रहा हूं। हमने रेलवे में कई सारे एग्जाम दे रखा है, जैसे लोको पायलट, आरआरबी, एनटीपीसी, आरआरबी ग्रुप डी, बहुत सारे एग्जाम का एक्सपीरियंस है। उसके बिहाफ पे आप लोगों को मैं डिटेल बताऊंगा कि आपको कैसे तैयारी करना है। तो पूरा आपका सिलेक्शन तक की पूरी डिटेल में बात करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपको लेटेस्ट अपडेट जो भी मिलेगा आप तक पहुँच जाएगा। तो आपको जो भी डाउट होगा डिटेल में मैं बताऊंगा, और किसी प्रकार का डाउट होगा तो आप कमेंट कर दीजिएगा। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई करने का पूरा कोशिश करूंगा। तो पूरी नोटिफिकेशन के साथ आपको मैं बताऊंगा कि कैसे आपको तैयारी करना, मैथ की तैयारी कहाँ से करना है, रीजनिंग का कहाँ से करना है, और जीके जीएस का कहाँ से करना है। फ्री में आपको, विदाउट एनी इन्वेस्टमेंट ऑफ मनी, बिना पैसे का कोई भी खर्च नहीं करेंगे आप, और आपका पूरा सिलेबस भी प्रॉपर तैयार हो जाएगा। तो डिटेल में मैं बताऊंगा, जैसे मैं तैयारी किया हूँ उसी से रिलेटेड आप लोग को बताऊंगा, और मैं अपना स्कोर कार्ड भी आप लोगों को दिखाऊंगा कि डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में मेरे स्कोर कितने आते थे, ठीक है। तो चलिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले तो मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ। दोस्तों, ये देखिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन आरपीएफ 1/2024। तो ये आरपीएफ एसआई की वैकेंसी का नोटिफिकेशन है। तो देखिए, जैसा कि इसमें दिया हुआ है, जो एप्लीकेशन आपका 15 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा। 14 मई को लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने का, और ये मॉडिफाई का डेट दिया है, ठीक। तो जो सब इंस्पेक्टर होता है एसआई, वो लेवल 6 की नौकरी होता है। 35,400 बेसिक पे है। B1 मेडिकल स्टैंडर्ड होगा। एज 20 से 28 है, और टोटल वैकेंसी 452 है। तो अभी डिटेल में हम बात करते हैं। तो दोस्तों, जो इसका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, ठीक है। ग्रेजुएशन होना चाहिए किसी भी स्ट्रीम से, बस नॉर्मल ग्रेजुएशन होना चाहिए आपका, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड क्या होगा और इसकी पीईटी क्या होगा, एग्जाम पैटर्न क्या, डिटेल में बात करते हैं, ठीक है। वीडियो में आप बने रहिए, पूरा नोटिफिकेशन को आप भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए एज के लिए क्या लिखा है, 20 से 25 पहले था, लेकिन इसको कर दिया गया 20 से 28, और एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज लिखा हुआ, आप अपनी कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन आप देख लीजिएगा। एग्जाम फीस कितना है, एग्जाम फीस देखिए, यहाँ पे एग्जाम फीस के बारे में लिखा हुआ है। आपको 500 रुपये एग्जाम फीस लगेगा फॉर ऑल कैंडिडेट के लिए, और जो लोग SC ST EX सर्विसमैन, फीमेल, मिनॉरिटी, EBC, इनका 250 रुपये लगेगा, जो कि बाद में कुछ पैसे रिफंड भी हो जाते हैं। मोड ऑफ फी पेमेंट के बारे में दिया। अब आप लोगों को मैं बात करूँगा, देखिए यहाँ पे रिक्रूटमेंट प्रोसेस दिया है, इसमें होगा क्या आपका, ठीक है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में कैंडिडेट शुड हैव अप्लाई ऑनलाइन, ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करेंगे। कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा, फिर उसके बाद PET या PMT होगा, DB होगा। मतलब आपका सिर्फ CBT 1 होगा, इसमें CBT 2 नहीं होगा। उसके बाद आपको PET देना पड़ेगा। PET देने के बाद आपका DB होगा। DB आफ्टर दैट आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो देखिए, एग्ज़ाम प्रोसेस बहुत लेंदी नहीं है, और एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस्ड का जो एग्ज़ाम होगा, इसका देखिए सिलेबस भी लिखा हुआ है। तो सिलेबस में क्या क्या है आपका, वो भी मैं आप लोगों को बता दूं। 90 मिनट के क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन 120 होगा। 35 क्वेश्चन आपके मैथ से होंगे, 35 क्वेश्चन रीजनिंग से, 50 क्वेश्चन GS से। तो दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए सिलेबस के बारे में भी आप लोगों को मैं बात कर दूँ। आपके देखिए मैथ में क्या क्या टॉपिक दिया, पूरे टॉपिक को आप एक बार देख लीजिए। ये सारे टॉपिक दिए हुए हैं, और रीजनिंग में ये सारे टॉपिक हैं, और जनरल अवेयरनेस में। तो देखिए यहाँ पे आपका 35 क्वेश्चन मैथ का, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का, और 50 क्वेश्चन GS का। मतलब यहाँ पे GK GS का वेटेज अच्छा खासा है। और देखिए यहाँ पे आपका जो पेपर का लेवल होगा, ग्रेजुएशन लेवल का होगा। देखिए GS में क्या क्या दिया हुआ है, आप पूरा GS को अच्छे से पढ़ लीजिए। ये रहा। इसके बाद आपका क्या होगा, PET होगा। इसके बाद PET हो जाएगा। PET होने के बाद, अच्छा आपको एक चीज़ और बता दूं कि CBT के स्कोर के 10 टाइम्स बच्चों को PET के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। मान के चलिए 400 वैकेंसी है, तो उसके 10 टाइम्स 4000 बच्चों को PET के लिए क्वालिफाई किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पे लिखा है 10 टाइम्स बच्चों को। तो ये देख लीजिए आप। अब दोस्तों, ये देखिए PET के बारे में, PET में क्या क्या होगा। जो बॉयज होंगे, मेल वालों का रनिंग है 6 मिनट 30 सेकंड में 1600 मीटर। 800 मीटर रनिंग है फीमेल का 4 मिनट में। लॉन्ग जंप है 12 मीटर मेल का, 12 फीट मेल का, 9 फीट फीमेल का।
हाई जंप है 3 फीट 9 इंच मेल का और 3 फीट फीमेल का। और जो हाइट का क्राइटेरिया अलग अलग कैटेगरी वाइज है, इसको भी आप देख लीजिएगा। तो दोस्तों देखिए, अलग अलग आरआरबी वाइज आप इसको जाकर अपना रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ पे डिटेल में दिया हुआ है और ये सारी डिटेल नोटिफिकेशन था, तो एक बार आप नोटिफिकेशन को क्या कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और आप लोगों को मैं बता दूँ, ये देखिए जो फॉर्मेट दिया डॉक्यूमेंट का, इसी फॉर्मेट में आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। नहीं, डीबी के टाइम पे बहुत ज़्यादा दिक्कत होते हैं। स्पेशली मैं आप लोगों को बता दूँ, ओबीसी और ईबीसी, ओबीसी वालों का सेंट्रल सर्टिफिकेट होना चाहिए नॉन क्रीमी लेयर का, अदरवाइज वैलिड नहीं होता। आप स्टेट गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट बना कर ले जाएंगे तो बाद में डीबी के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा। तो आप ओबीसी का देखिए सर्टिफिकेट आप देख लीजिए कैसे कैसे बनने का सर्टिफिकेट, आप फॉर्म भरने से पहले ही बनवा लीजिएगा, नहीं बाद में डीबी के टाइम पे बहुत दिक्कत होगा। तो चलिए बिना देर किए, अब एसआई का तो हो गया। और हाँ, एसआई की जो सैलरी है, सैलरी के बारे में बता दे रहा हूँ आपको। एसआई की सैलरी लेवल 6 की नौकरी है, लेवल 6 का है, ठीक है। 35,400 बेसिक सैलरी है, प्लस इस पर डीए, इसमें 46% चल रहा है, डीए एचआरए और टीए सब जोड़कर अप्रॉक्स आपकी सैलरी 60,000 प्लस चली जाएगी। 60,000 से ऊपर ही आपकी सैलरी चली जाएगी। दोस्तों ये देखिए आरपीएफ कांस्टेबल की वैकेंसी 2/2024, इसका भी देखिए एग्ज़ाम जो फॉर्म फिलअप करने का डेट वगैरह सब कुछ सेम दिया, बस यहाँ पे अलग क्या है, ये लेवल 3 की वैकेंसी है, 21,700 बेसिक पे, B1 मेडिकल स्टैंडर्ड, 18 से 28 एज है और टोटल वैकेंसी 4,208 है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में 10th पास इसमें होना चाहिए आप लोगों का, ठीक है। 10th पास वाले कैंडिडेट इसको फिल कर सकते हैं। और आपको मैं एग्ज़ाम पैटर्न पे ले चलता हूँ, किधर गया एग्ज़ाम पैटर्न, आपको नीचे दिया हुआ था, ये देखिए। पहली बात, एज रिलैक्सेशन जो है, एज रिलैक्सेशन वाले भी देख लीजिए, सेम एज रिलैक्सेशन अलग अलग कैटेगरी वाइज, इसको आप लोग देख लीजिएगा। फीस का भी डिटेल उतना ही दिया है, फीस का क्राइटेरिया वही है, सेम है। एग्ज़ाम पैटर्न भी हमें लगता है कि सेम ही है। एग्ज़ाम पैटर्न अभी आपको लाता हूँ, कहाँ पे एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में लिखा हुआ है, ये देखिए। एग्ज़ाम पैटर्न भी सेम है, एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस भी सेम है, ये देख लीजिए आप। एग्ज़ाम पैटर्न का सिलेबस एज इट इज़ है। यहाँ पे भी 10 टाइम्स बच्चों को पीईटी के लिए क्वालिफाई किया जाएगा। सीबीटी, एक ही सीबीटी एग्ज़ाम होगा, बस पहला सीबीटी आप दीजिए, पीईटी क्वालिफाई कीजिए और उसके बाद डीबी कराइए और नौकरी लीजिए, ठीक है। यहाँ पे भी देखिए पीईटी का भी लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए अलग अलग कैटेगरी वाइज, मेल फीमेल देख लीजिए, रनिंग कितना होना चाहिए, हाइट कितना होना चाहिए, लॉन्ग जंप कितना होना चाहिए, ये पूरा डिटेल में आप देख लीजिए। और दोस्तों आपका डॉक्यूमेंट जो रेलवे अपना फॉर्मेट दिया, उसी फॉर्मेट में आप अपना डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा। स्पेशली ओबीसी वाले और ईबीसी वाले, जो रेलवे फॉर्मेट बोला है, जिस डेट का बोला उस डेट के अंदर का आपका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अदरवाइज डीबी के टाइम में आपको बहुत दिक्कत होगी, समस्या होगी। तो आप पहले ही डॉक्यूमेंट अपना बना लीजिए, उसके बाद ही फॉर्म अप्लाई कीजिएगा, ठीक है। तो एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में आप लोगों को मैं बता दूँ। देखिए दोस्तों, आपको एग्जाम की तैयारी कैसे करनी है। 35 क्वेश्चन मैथ का आएगा, 35 क्वेश्चन रीजनिंग का और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस का। तो देखिए जो आपको करना क्या है, पहली बात आप मैथ का एक प्रॉपर कोई भी बुक ले लीजिए, आर.एस. अग्रवाल का ले लीजिए, या आपको अरिहंत का मिले तो अरिहंत का ले लीजिए, किरण का मिले, जिसका भी मिले मैथ का एक बुक ले लीजिए। उससे के रीजनिंग का आप एक बुक खरीद लीजिए रीजनिंग का। और जीके जीएस के लिए आप पहले तो लुसेंट से पढ़ाई कीजिए। जितने भी लोग बिगनर हैं जो स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, मैं उनके लिए बता दूं मैं आपको करना क्या है। आपको करना क्या है, सबसे पहले मैथ का जितने भी टॉपिक लिखे हुए हैं, ठीक है, मैथ के सारे टॉपिक को आप बुक से एक बार स्टडी कर लीजिए। बुक के सारे फार्मूला उसके प्रैक्टिस लगाना चालू कर दीजिए। और रीजनिंग का ही उसी तरीके आप सारे बुक से प्रैक्टिस कर लीजिए। मान लीजिए किसी टॉपिक आपको समझ में नहीं आ रहा, मान लीजिए वर्क एंड टाइम का मान लीजिए वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन नहीं आ रहा है, तो आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, जो ज़्यादा व्यूज आया हुआ जिस टॉपिक पे उसको अच्छे से देख लीजिए। जैसे आदित्य रंजन सर का वीडियो मिल जाएगा, साहिल सर का मिल जाएगा, गगन सर का मिल जाएगा, जिसका भी मतलब आपको जिसका वीडियो देखने में अच्छा लगे उसका वीडियो देखकर एक नोट्स बना लीजिए। और जल्दी से आप क्या कीजिए, एक महीने के अंदर सारे मैथ रीजनिंग जर्नल अवेयरनेस का पूरा टॉपिक तैयार कर लीजिए। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। मैक्सिमम आपको मॉक टेस्ट से फ़ायदा मिलेगा, जितना ज़्यादा आप मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। पहले तो आप क्या कर लीजिए, एक बार सिलेबस को कंप्लीट कर लीजिए। जैसे आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा,
सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा, आप मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। अब मैं बताऊँ आप तैयारी कैसे करेंगे। तो आपको, अगर आपके पास फाइनेंशियल कंडीशन अच्छा नहीं है तो कहीं आपको कोई कोर्स लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आपका हाँ कंडीशन अच्छा है तो एक प्रॉपर आप किसी का ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। अगर आप कोचिंग प्रॉपर जाकर नहीं पढ़ाई कर पा रहे हैं तो ऑनलाइन कोर्स ले लीजिए। ऑनलाइन कोर्स लेने से क्या होगा कि आपका एक गाइडेंस मिल जाएगा, प्रॉपर सिस्टमेटिक तरीके से आप तैयारी करेंगे। लेकिन अगर मान लीजिए आप फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है तो यूट्यूब पे सारे कंटेंट फ्री में बहुत पड़े हुए हैं। आप यूट्यूब पे सर्च मारिए, जो टॉपिक आपको नहीं समझ में आ रहा है उस टॉपिक का नोट्स बनाइए और बुक से प्रैक्टिस करते जाइए। जल्दी जल्दी जितना ज़्यादा मैथ रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए। और जीके जीएस तो आपको देखिए शुरू से पढ़ना पड़ेगा जीके जीएस का, क्योंकि वेटेज यहाँ पे करंट अफेयर्स भी आपको तैयार करना होगा। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में आपको बताऊंगा कि मैथ की तैयारी कैसे करना, रीजनिंग का कैसे करना और जीके जीएस का हमने कैसे तैयारी किया था। आपको मैं बता दूं कि लोको पायलट 2018 में हमने प्री मेंस साइको में, मेरा कुछ साइको में एक बैटरी टेस्ट में फेल हो गया था तो लोको पायलट मेरा नहीं हो पाया। उसी तरीके आरआरबी एनटीपीसी में लेवल 2, लेवल 4, लेवल 6, लेवल 3 प्री और मेंस दोनों में क्वालिफाई कर गया था। टाइपिंग में लेवल 5 में कुछ टाइपिंग में कुछ मार्क्स से रह गया, टाइपिंग नहीं हो पाया और किसी पोस्ट में कुछ मार्क्स हो जिसमें मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाया। फाइनली फिर भी मैं इंडियन रेलवे में असिस्टेंट टेलीकॉम के पोस्ट पर वर्क कर रहा हूँ और मैं डिफरेंट गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करता रहता हूँ, टीचिंग से रिलेटेड, सीजीएल से रिलेटेड पूरे डिटेल में। कभी मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा उसमें पूरा अपना स्कोर कार्ड शेयर करूंगा कि मेरा किस किस एग्जाम में कितने कितने स्कोर से रह गया। तो आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और जो भी डाउट होगा आप कमेंट कीजिएगा। आपके कमेंट का मैं रिप्लाई देने का पूरा कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।